She got married to a boy like you. She kicked. बॉस, उसने हमें फैक्ट्री देने से मना कर दिया है। मुझे वो फैक्ट्री किसी हाल पर भी चाहिए। यू गॉट इट? जियोन जंगकुक की नजर जिस चीज पर आ जाती वो चीज उसकी होके रहती है। You out if she ever knew about all the you tell me that you do. आर्मी ये जियोन जंगकुक कोल्ड एंड रूड, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस पर्सन है। इन्हें खतरों से खेलना बहुत पसंद है। ये इनका पेट। मैम, आप कल रात घर में नहीं थी, बॉस घर आए थे। क्या उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बॉस बस उस टाइम के लिए घर आए थे और फिर वो चले गए, पर तुम्हें बताना चाहिए थे ना। सॉरी मैम। ठीक है, तुम जाओ। मिस ई है जॉन जेनी, जंगकुक की वाइफ। जेनी वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड काइंड नेचर की हैं और ये जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हैं, पर जंगकुक इन्हें थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं। जेनी और जंगकुक की शादी उनके मॉम डैड के कहने पर हुई है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आकर बैठो यहाँ पर। आज तुम कॉलेज नहीं गई, तेरी आज छुट्टी है ना? तेरा बीमार मेरा दिल मेरा छीना। ए, तू ब्रेक मार, हम समझ गए। भाभी, जिमिन और मेरी कॉलेज की आज छुट्टी है, इसलिए जिमिन नहीं गई। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ। चल बस के कहीं घूम कर आते हैं। मिस ये बहुत ही ज्यादा फनी एंड ड्रामेटिक पर्सन है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है जिमिन को सिर्फ परेशान करना। ये दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आर्मिस ये है जिमिन, जंगकुक की लिटिल सिस्टर। इन्हें स्लो बोलने की आदत है, जिस वजह से सभी लोग इनका मजाक भी बनाते हैं, पर ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और वो सभी बातों को इग्नोर कर देती हैं। जिन, तुम्हें वहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ऑफिस में भी तो काम कर सकती हो। डैड, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे दुनिया देखनी होगी और मैं आपके ऑफिस में काम करके वो नहीं देख सकती। इसीलिए डैड, मुझे किसी और ऑफिस में जाकर काम करना होगा। और वैसे भी मैंने कई जगह अप्लाई किया है, अब कहीं ना कहीं से तो मेरा सिलेक्शन होना तय है। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी आंखों के सामने रहो। आई नो डैड, आपको मेरी फिक्र है, आप मेरी फिक्र रखते हैं, पर डैड आपको भी समझना होगा। आर्मिस ये है जिन, ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, जिसके लिए दूसरे ऑफिस में काम करने जा रही हैं और इन्हीं बात को लेकर इनके डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जिन बहुत ही अच्छे नेचर की हैं, बहुत ही स्वीट एंड काइंड नेचर की हैं, पर जब इन्हें गुस्सा आती है तो ये फिर किसी को भी नहीं देखती। हेलो सर। हेलो सर, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग इन्हें चेक करिए। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स काफी इम्प्रेसिव हैं। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम्हें इसमें ही कुछ बेस्ट करके दिखाना होगा। ओके सर, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
आपके काम करने की जगह ये। उम्मीद है आप अच्छी तरह से मन लगाकर काम करेंगी। एंड हाँ, यहाँ के बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस टाइप में है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत, लेकिन तुम्हें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना है। याद रहे, जो भी वो काम दे तुम्हें अच्छे से करना है। जी, मैं अपना काम अच्छी तरह से करूंगी। ये तो आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे। आर्मिस ये आर्म ये बहुत ही ज्यादा रूड और एरोगेंट नेचर के। इन्हें किसी की भी परवाह करना नहीं आता, इसलिए सब इन्हें हार्टलेस के नाम से जानते हैं। तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू इसी के लायक है। तुझे दुनिया की कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। तू हमेशा ऐसे ही बेघर रहेगा, न तेरी कोई फैमिली बन पाएगी, क्योंकि तेरा नेचर ऐसा है। और तू गरीब का गरीब है, तुझे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। चुप कर जाओ तुम सब, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम सबका कहना है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन देखना, ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। आर्मिस ये है शुगर, ये शांत नेचर के हैं, लेकिन इस वक्त इनकी फैमिली कंडीशन कुछ भी ठीक नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इनकी जिंदगी में खराबी चल रही है, जिस वजह से इनके पास ना ही कोई जॉब है और ना ही खाने के पैसे, जिस वजह से इनकी हर किसी से लड़ाई भी होती रहती है। तुम घर आ गए जंकुक, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमको रात कहाँ थी? तो तुम्हें पता था कि मैं घर पर नहीं हूँ। अगर मैं ये बात तुम्हें ना बताऊं तो जाने दो फिर। Lucky girl. इसे तो बस मौका चाहिए मुझसे दूर जाने का। ये मैं इसे कैसे हटाऊं? तुम कौन हो? वो मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ इस ऑफिस में। अच्छा, तो तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी काफी रात हो गई है। नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। एक बात जान लो, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं जो कहूँगा वही बात तुम्हें मानना होगा। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दो खुद को तुम रातों में मेरी रातों में मेरी आजा जरा खुद को मुझ में मिला जंकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सॉरी, पर आकर मैं सुनूंगा। मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। वैसे जिमिन कहाँ है? भाई, मैं यहाँ हूँ। और मेरा बच्चा, आज तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड आएगा जो तुम्हारी रखवाली करेगा। पर कुछ नहीं जिमिन, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो आएगा, तुम्हारी भाभी उससे मिल लेंगी। हेलो, माय नेम इज शुगा। मुझे यहाँ मिस्टर जंकुक ने हायर किया हुआ है बॉडीगार्ड के लिए। ओ, अच्छा, तो तुम हो शुगा। ठीक है, तुम जिमिन के बॉडीगार्ड के लिए हायर किए गए हो। ठीक है, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी जिमिन के लिए। जिमिन को एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो बोलती है, जिस वजह से सभी बच्चे उससे परेशान करते हैं कॉलेज में। तो तुम्हें याद रखना है, कोई भी बच्चा इसके आसपास ना भटके और ना ही इसे परेशान करे। ठीक है, मैं समझ गया। जिमिन, जब जी-होप जिमिन को हक करने वाला होता है, तभी शुगा उसे अलग कर देता है।
दिया। गाइस इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जियोप है, ये जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है। जियोप, ये शुगा, जिमिन का बॉडीगार्ड। क्या जिमिन ने बॉडीगार्ड रख लिया? ये जिमिन ने नहीं बल्कि जंगकुक ने रखा है, और जो बच्चे से परेशान करते हैं ना उनके लिए रखा है। और हाँ, तुम भी जिमिन को परेशान मत करना वरना तुम्हारी भी अच्छी खासी पिटाई होगी। तो मुझे जिमिन से 100 कोस दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे बहन तुम जो भी बोलना तुम कार में बोल देना, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, चलो हम कॉलेज चलते हैं। क्या ये हमारे साथ क्लास तक जाएगा? हाँ मैं समझ गया, तुम्हें पता नहीं इस बारे में। तुम्हारे भैया को कोई और नहीं मिला। इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है पर इसकी शक्ल देखा बिल्कुल बिल्ली जैसी दिख रही है। चुप रहो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अगर ज्यादा बोले तो यहीं पटक दूंगा और कह दूंगा तुम जिमिन को परेशान कर रहे थे। अरे बाप रे, तुम तो बहुत होशियार भी हो। चलो अब तुम दोनों क्लास में जाओ, मैं क्लास के बाहर हूँ। और जिमिन मैम, अगर आपको कोई भी बच्चा परेशान कर तो मुझे बताना, मैं यहीं पर ही बाहर आपका वेट करूंगा। हेलो जियानी दीदी। हेलो तयम, तुम आराम से आ तो गई ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं दीदी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो आकर बैठो। दीदी आपका घर तो बहुत बड़ा है, आपको पता है मैं शादी के बाद पहली बार आपके घर आई हूँ। बेबी मुझे पता है कि तुम पहली बार आई हो, वैसे तुम हमारी शादी में भी तो नहीं आई थी। दीदी आपको तो पता है ना, उस वक्त मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। वैसे मॉम डैड तो आए थे और उन्होंने बताया था कि यौम भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ सही बोला अंकल आंटी ने। वैसे घर पर कोई दिख नहीं रहा है, आप अकेले हो? हाँ क्योंकि जिमिन कॉलेज गई है और तुम्हारे यहाँ ऑफिस गए हैं और कोई रहता नहीं है घर पर। ऐसे तयम तुम कब तक के लिए यहाँ पर आई हो? वो दी मुझे एक जॉब के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर वो जॉब मुझे लग जाती है तो मैं कहीं पर ही सेटल हो जाऊंगी एक अपार्टमेंट लेकर। ओह ये तो अच्छी बात है। जी जब तक कि तुम चाहो इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई मनाती नहीं है। थैंक यू दीदी। जैनी तुम यहाँ पर बैठो, मैं शायद मैं यहाँ को कुछ काम है, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। घर पर कौन आया हुआ है? वो मेरी कजन है, मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी पर आपने मेरी बात सुबह सुनी नहीं। अच्छा वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकती है, अगर आपकी परमिशन हो तो, वरना मैं उसे जाने के लिए बोल दूंगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पर आए हुए मेहमान को जाने के लिए नहीं कहते हैं। ठीक है मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, मेरे लिए डिनर लगवाओ। ठीक है। जिमिन तुम्हारा आज कॉलेज में दिन कैसा गया? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? और हाँ तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा था? हाँ वो मैनेज कर पा रहा है ये सब? चलो अच्छी बात है। वैसे जैनी तुम्हारी कजन दिख नहीं रही, वो कहाँ पर है? वो अभी फ्रेश होने के लिए गई है, बस आती ही होगी, लेकिन तभी त्यों आ जाती है। वो देखिए आ गई। आओ त्यों यहाँ पर आकर बैठो। फिर तयों जाकर जंगकुक के सामने वाली सीट पर बैठती है। चलो हम खाना शुरू करते हैं। जंगकुक तयों को नॉनस्टॉप घूर रहा था, जिससे तयों का खाना फट जाता है। चलो पानी का गिलास। मैं क्या तुझसे चाहूं, मैं क्या क्या है तुझ में मेरा जानूं। क्या तुम ठीक हो तयों? मैं ठीक हूँ। आराम से खाना खाओ, जल्दबाजी में खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई। तुझ में मेरा आर्मीज, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।